ओम शांति। ओम शांति सभी को। शांति दीदी। ओम शांति। डगर है मुश्किल। बाबू कहते हैं मुझे ज्ञान में चलना। तो बाबू कहता है जो डगर है ये बाबा कहता है मुश्किल। क्यों मुश्किल है? क्योंकि बाबा कहता है इसमें जब चलते हो ना तो सहज बाबा कहता है अहंकार बढ़ जाता है कि हम तो ज्ञानी। बाबा कहता है मुझे सच्चा ज्ञानी कौन। आजकल देखो घर घर में हम देख रहे हैं गणेश जी है उनका भक्त आवाहन करके बैठे घर में बिठाया है उनको किस लिए? पाठ पूजा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान में चलना। बाबा कहता है ये इतना इतना सहज नहीं है। क्यों सहज नहीं है? क्योंकि बाबा कहता है ये जो नियम कायदे कानून है ना, बाबा कहते हैं ये बड़े कठिन है। जैसे बाबा ने आज की मुरली में चर्चा की, बाबा कहता है एक व्रत। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप एक व्रता नहीं बनोगे ना, हाँ, एक बाबा कहता है मत हो, एक की याद हो, एक से लगन हो, एक ही लक्ष्य हो, तो बाबा कहता है फिर रूहानियत बाबा कहता है महसूस कर सको। आज हम क्यों लोगों में कहते हैं कि लोगों की जैसे आत्मा ही मर गई, करते हैं ना ऐसी चर्चा कई बार। क्योंकि पल में कुछ है, पल में कुछ है, कहते हैं जबान ही नहीं। अभी कुछ आज इससे शादी करी, इसको छोड़ के कल उससे शादी करी। बाबा कहते हैं मुझे एक व्रत। हाँ, बाबा कहता है देखो गिनती भी शुरू होती है ना तो एक से शुरू होती है। एक को याद करना बाबा कहता है कितना आसान है। क्या कहते हो? ईश्वर एक है, गॉड इज वन। तो वननेस बाबा कहता है, ये बाबा कहता है बच्चे ये पवित्रता की शक्ति है कि एक को याद करना, एक से लगन। बाबा कहता है देखो दुनिया में बच्चे का पिता भी एक ही होता है, और एक कन्या जिससे विवाह करती है उसका पति भी एक ही होता है। बहनें दो चार हो सकती हैं, भाई दो चार हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा संबंध है बाबा कहता है बच्चे एक। इसलिए गणेश को जब हम बिठाते हैं तो गणेश का दिखाते हैं एक दंत दयावान। ये रहस्य है बाबा के। तो संगम का ये युग है। बाबा कहते हैं बच्चे बिना सेवा के तो तुम देवगण नहीं बन सकते। दुनिया बाबा कहता है देवताओं को पूजती इसीलिए ही है क्योंकि देवता बाबा कहता है देता है। बाबा कहते हैं भक्तों की भावना इतनी प्रगाढ़ है देवी देवताओं के प्रति कि देखो कलयुग के अंतिम समय तक भी बाबा कहता है ये भक्ति में इतना भरोसा इतना विश्वास रखते हैं कि घर में गणपति आएगा तो सारे विघ्न दूर हो जाए। पता है होता क्या है? साइंस क्या है? साइंस ये है कि जब भी आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हो ना, अनुष्ठान करते हो, तो कोई भी भगत होता है उसमें एक उमंग, एक उत्साह। कोई भी त्योहार, कोई भी उत्सव बगैर उमंग उत्साह के नहीं पूरा हो सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है आत्मिक ज्योत। ये है कि तुम्हें एक आस बनती है, एक उम्मीद बनती है कि हम कुछ कर रहे हैं ऐसा जिससे हमारे घर में पॉजिटिविटी होगी। पॉजिटिविटी कैसे आती है? बाबा कहते हैं देखो घर का वायुमंडल ही बदल जाता है।
नवरात्रि आती है ना, तो जो चेन स्मोकर हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ करते हैं, वो भी हाथ जोड़ लेते हैं। व्रत भले ही नहीं रखेंगे, लेकिन वो कहेंगे नहीं, घर में व्रत चल रहे हैं सबके, सिगरेट नहीं पी सकता अभी। तो देखो, आज भी बाबा कहता है, देखो तुम्हारे नाम से भक्त अपने अंदर विल पावर महसूस करते हैं। ऐसे है कि उनको बोलो ना कि एक हफ्ता आपने सिगरेट नहीं पीनी, अल्कोहल नहीं लेनी, तो इनके अंदर विल पावर नहीं है, कमजोर है। जानते सब है कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन बाबा कहता है देखो जब नवरात्रि आती है तो इनके अंदर कितनी गहरी संकल्प की शक्ति आती है। तो बाबा कहता है ये आपकी ही पवित्रता है, जो दूसरों को बाबा कहता है सहज पवित्र रहने के लिए बल दे देती है। तो देखो, जो लोग भी आप गणपति को बिठाकर बैठे हैं, इनके घर में भोजन भी 10 दिन सात्विक बनेगा। 10 दिन इनकी बुद्धि में यही रहेगा कि 2 समय पर संगतें आएंगी, भजन कीर्तन होगा, क्या प्रसाद खिलाएंगे, क्या होगा। तो एक ऑर्डिनरी लाइफ से हट करके देने का भाव आया मन, देने का भाव आया। तो बाबा कहते हैं देखो, इसी को कहा हमने, बाबा कहता है जब आपके मन में विचारों की ऊहा-पोहा नहीं होती है, उथल-पुथल नहीं होती, नेगेटिव विचार, ओवर थिंकिंग, तो बाबा कहता है फिर वो जो विघ्न है ना, वो बाबा कहता है स्वतः दूर हो जाए। कौन सा विघ्न है बाबा? कहते हैं अनहोनी होनी नहीं, होनी हुए सो है। हाँ, शास्त्रों में हमने कहा चिंता ताकी कीजिए, जो अनहोनी होए। अनहोनी तो होती ही नहीं, और होनी तो होनी ही। इसको कौन रुके? तो बाबा ने समझाया, बाबा कहते हैं बच्चे, एक मुहूर्त भी अगर घर में तुम बिठाते हो, पाठ पूजा करते हो, तो घर का माहौल बदल जाता है कुछ दिनों के लिए। सोचो, एक मिट्टी की मूर्त में इतनी पावर। और बाबा कहता है अगर ये मूर्त बैठ जाए तो ये तन, बाबा कहता है आपका मंदिर क्यों नहीं बन सकता। ये बाबा कहता है देवगण इसको क्यों नहीं बिठाते हो। इसको बाबा कहता है ये ड्यूटी दे दो जो तुम गणपति से चाहते हो, कि गणपति मेरे घर आया है तो विघ्न दूर करेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय तुम्हें क्या करना है? मनसा सेवा करनी। आज हम देख रहे थे, मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आया हुआ था, तो बॉम्बे में गणपति बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सागर में विसर्जन होता है गणपति का, कोई बड़ा गणपति लेके चलता है, कोई छोटा लेके चलता है। तो आज हमने देखा बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे, पूरा तो नहीं पड़ा लेकिन एक दो बस नजर पड़ी सरसरी सी, कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं ना, इन्होंने अपने अनुभव बताए गणपति से रिलेटेड। एक ने कहा कि जब मैं पहली बार बॉम्बे आ रहा था, मैंने बॉम्बे का कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाएंगे, कहाँ उतरेंगे, कहाँ रहना है, कुछ नहीं मालूम था। कहते तो बस पे जब पहली बार बॉम्बे में उतरा तो मुझे उस बस ने कहाँ उतारा, गणपति के मंदिर के बाहर उतारा। तो मेरे करियर की शुरुआत बॉम्बे में कहाँ से हुई? गणपति से हुई। तो अब वो कहता है कि आज मैं कितना सक्सेसफुल हीरो बन गया। आज भी दुनिया चाहे किसी भी मुकाम पर पहुंच गई हो, बड़े से बड़ा लीडर हो, बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी हो, लेकिन आज भी बाबा कहता है बच्चे, देखो वो जब किसी मंदिर में जाते हैं ना, तो अकड़ के खड़े नहीं रह सकते। देवी देवताओं को सर झुका के नमन करते हैं। क्यों? बाबा कहता है बच्चे, तुम्हारी पवित्रता के कारण, रूहानियत के कारण। ये रूहानियत बाबा कहता है बच्चे कमाई जाती है, जैसे धन कमाते हो। धन कमाने में भी सबसे पहले मनसा ही लगानी पड़ती है। ये बच्चे बेचारे अभी नर्सरी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो लर्न कर रहे हैं ना, लिखना सीख रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, तो सबसे पहले क्या स्ट्रांग बनाया? माइंड को स्ट्रांग बनाया।
तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई बाबा कहता है कौन सी है, जो बाबा कहता है तुम में रूहानियत का बल भरती है। रूहानियत का बल कब आता है? बाबा कहते हैं बच्चे जब आपके बाबा कहता है बोल, आपके कर्म, आपके विचार, ये सब बाबा कहता है जब पवित्र होते हैं। आज हैं, आज दुनिया में ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनके पास टॉकिंग स्किल बहुत अच्छी है, एंकर बने हुए हैं, है ना, बड़े बड़े स्टेज को होस्ट करते हैं, संभालते हैं, कुछ बोलते हैं तो पब्लिक हंस पड़ती है, कोई संजीदा बात होती है तो पब्लिक सीरियसली सुनती भी है। बाबा कहते हैं बच्चे बोलने की कला, ये तो बाबा कहता है दुनिया में बहुतों के पास है। लेकिन रूहानियत की बाबा कहता है जो शक्ति है, ये बाबा कहता है संसार में किसी के भी पास है। तो पवित्रता का बल, देवी देवताओं के दर्शनों की भीड़ लगती है, देवी देवताओं के मुख से कुछ सुनने के लिए भक्त तरसता है, उनके नयनों में झांकता है। वो सोचता है माँ की दृष्टि मुझ पर पड़ेगी तो मेरा भाग्य पलट जाए। और ये जो दुनिया में बड़े बड़े माइक लेके खड़े होते हैं, ऑटोग्राफ लोग इनके भी ले जाते हैं जाके, सेल्फियां इनके साथ भी खिंचवा लेते, लेकिन इनको कभी मंदिर में नहीं बिठाते। फर्क है। पोस्टर तो हम फिल्म स्टार्स के घर में ले आते हैं, लेकिन इनको कभी मंदिर में नहीं बिठा सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वो पढ़ाई है जिसमें सबसे पहले बाबा कहता है आपको कहाँ टिकना पड़ेगा, इस आसन पर। मंदिर में तो बाद में आसन मिलेगा, लेकिन बाबा कहता है पहले ये तख्त संभालो, अकाल तख्त। आत्मा बाबा कहता है यहाँ विराजमान है, ऊंचे से ऊंचा, यहाँ बाबा कहता है टॉप पर। तो बाबा कहता है अपनी ऊंची से ऊंची स्थिति का अनुभव करो। मनसा कैसी हो, बाबा कहता है बच्चे आपकी। आज बाबा ने मनसा की प्योरिटी पे बहुत अच्छी क्लास कराई। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुम रोज ही पढ़ते हो कि दुआएं देनी है, देते ही जानी है, देते ही जानी है, गिनना ही नहीं कि किसको कितने साल से कब तक देता जा रहा। क्योंकि बाबा कहता है तुम तो दाता के बच्चे हो ना, दाता का बच्चा कोई गिन के थोड़ी देता है किसी को। और बाबा कहते हैं देने से क्या होगा, देने से बाबा कहता है तुम्हारी डबल कमाई होगी। एक तो बाबा कहता है तुम्हारा दुआओं का खाता बढ़ेगा, और दूसरा दूसरा बाबा कहता है बच्चे सेवा का मेवा, ये बाबा कहता है तुम्हें अभी मिलता है, प्रत्यक्ष फल बाबा। कमाई भी जमा हुई, दुआएं भी मिल गई। ये कमाई बाबा कहता है ये प्रबंध कर रहे हो तुम अगले 21 जन्मों का। प्रबंध करते हैं ना, इतना कमाते हैं, इतनी सेविंग करते जाते हैं, करते जाते हैं, कहते हैं हमारी 7 पुश्ते बैठ के खाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे 7 पुश्ते माना क्या? बाबा कहता है आप ही के 7 जन्म अगले, है ना। तो बाबा कहता है दुनिया में तो वो कमाई है विनाशी, जो कमाता है जाने के बाद दूसरे भी उसके दावेदार बन जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है ये है अविनाशी कमाई, रूहानी कमाई। ये बाबा कहता है जो कमाता है उसको ही बाबा कहता है प्रारब्ध मिलती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुआएं कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं स्पीड ब्रेकर आएंगे। बाबा ने कहा सोचो अगर 100 जने आपको गलत बोले, अपशब्द बोले, अपमान करें, निंदा करें, तब बाबा कहता है बच्चे तुम दुआएं दे पाओगे? 100 जने, एक आदमी भी कुछ कह जाता है ना तो हमें तो नींद ही नहीं आती।
कहते हैं उसने ये कहा तो कहा कैसे, मेरे सामने आए तो मैं अभी सीधा कर। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी मनसा पाक चाहिए, पवित्र चाहिए, गंगा के साथ। गंगा में बाबा कहता है देखो जैसे कोई कुछ भी डालता ना तो गंगा मैली नहीं होती। कोई गंदे मिट्टी वाले पाँव लेके गंगा जी में उतर जाए, क्या कहेंगे, गंगा मैली हो गई। वो बेचारा उतरा इसीलिए था गंदगी लेके कि मैं पावन हो जाऊं, क्योंकि गंगा के अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी मनसा जितनी प्योर होगी, तो बाबा कहता है वाचा और कर्मणा निकलेंगी वहीं से। यही त्रिवेणी है बाबा। इसी त्रिवेणी का बाबा कहता है दुनिया दर्शन करना चाहती है। नहीं तो बाबा कहता है ज्ञान सुनाने वाले तो सूरमा बहुत है। बहुत है ना जो मुरलियां सुनाते हैं, कहते हैं फलाने की मुरली क्लास, उसकी मुरली क्लास। बाबा कहता है नहीं बच्चे, मुरली चाहे कोई भी सुनाने बैठा हो, लेकिन मुरली तो मुरलीधर की है। हाँ बाबा कहता है बाकी सबका सुनाने का अपना अपना तरीका है, अंदाज है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे 100 जने भी अगर सामने आकर खड़े हो जाए, तो बाबा कहता है तुम्हारी मनसा अपवित्र ना हो, मन दुखी ना हो। नहीं तो बाबा कहता है दुखी मन से फिर दुआएं नहीं निकलती। निकलती है। शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो और आपको कोई बोले आओ नाचे, डांस करे, तो क्या कहेंगे, कहेंगे नहीं दर्द हो रहा है, कहाँ नाचा जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर एक भी संकल्प तुम्हें हिला गया, तो बाबा कहता है फिर तुम किसी को मनसा सेवा नहीं दे सकते। तो मनसा सोचो कितनी क्लीन होनी चाहिए हमारी। तो बाबा समझाता है मनसा क्लीन कैसे होगी। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे क्या याद रखना पड़ेगा, एक व्रता का व्रत। ये गणपति को कभी भूला नहीं कि ये विघ्न हर्ता का टाइटल मुझे मेरे बाप ने दिया है। वरदान ही तो दिया था ना गणेश को पिता ने, कि वो पार्वती तो दिखाया नाराज हो गई कि ये क्या किया, कि बच्चे की गर्दन हटाकर इसको गज की गर्दन बना दी। तो बाप ने तो वरदान से नवाज दिया कि दुनिया में जहां भी कोई शुभ कर्म होगा तो सबसे पहले इस गणेश की ही पूजा वंदना आरती होगी। बाबा हम सबको इन वरदानों से नवाज रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो वरदान लुटा रहा। बाबा कहता है तुम्हें फील्डिंग करनी आती है। बाबा ने मुरली में एक बहुत प्यारी लाइन बोली, हम कई बार मुरली रिवाइज करते हैं ना, बड़ा मजा आता है। बाबा कहते हैं कई बच्चे एक रस नहीं, एक रस तो बाबा कहते हैं कोई हो ही नहीं सकता ना, कि एक जैसे सब पढ़े और सब एक जैसे पद पर बैठे, ये तो नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं कई बच्चे तो ऐसे हैं बिल्कुल धारणा ही नहीं होती। हाँ बाबा कहता है मुरली कागज पे जरूर लिखता है। अभी मुरली आई है, बाबा कहते हैं बच्चे धारणा नहीं होती, बाप भी याद नहीं, मुरली भी याद नहीं, लेकिन बाबा कहता है हाँ कागज पे मुरली जरूर लिख। बाबा कहता है कागज को बताने से क्या फायदा, कागज पे तुमने मुरली लिख डाली। बाबा कहता है इसको कागज को बताने से क्या फायदा, कागज को थोड़ी बताना था। कागज पढ़कर बाबा कहता है कोई थोड़ी समझ सकता है कि ज्ञान क्या कहता है, किसको कहता है। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ धारण करोगे, कुछ यहाँ बाबा कहता है बैठा होगा बुद्धि में, तो बाबा कहता है किसी को सुना सकते हो। ये मुरलियां बाबा कहते हैं मैं तुमको राइटिंग सुधारने के लिए नहीं दे रहा हूँ, चरित्र सुधारने के लिए दे रहा हूं, मनसा सुधारने के लिए दे रहा हूँ। आज देख लो दुनिया में बॉडी कॉन्शियस तो बहुत है दुनिया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, क्या क्या हो रहा है।
और लोग कर भी रहे हैं। कोई स्पीकिंग कोर्स कर रहा है, कोई पर्सनैलिटी पे काम कर रहा है, कोई किस पे कर रहा है, कोई पार्लर में लगा हुआ है, कोई क्या कर रहा है। सारा बाजार बाबा कहता है देह पे चल रहा है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, फिर भी इंसान दुखी। अगर कुछ साल पुरानी बात की जाए ना, तो लोगों के पास इतने साधन सुविधाएं नहीं थी। साइकिलें नहीं होती थी लोगों के पास, गाड़ियां तो पीछे छोड़, मोबाइल फोन भी तब नहीं थे। हम वो जनरेशन है जिन्होंने पहला टीवी देखा है, पहला रेडियो देखा है, पहला मोबाइल देखा है, पहली गाड़ी देखी है। हम वो पीढ़ी। और आज की जो पीढ़ी आ रही है ना, आज की पीढ़ी एडवांस स्टेज पर आई है। इनके पास वो फैसिलिटीज हैं, वो साधन हैं, वो कंफर्ट्स हैं जो हमारे पास में भी नहीं। आज तो आदमी 2 घंटे की फ्लाइट पकड़े कहाँ से कहाँ निकल जाता है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी, ब्रांडेड कपड़े पहनते, ब्रांडेड फोन लेते, ब्रांडेड गाड़ियां खरीदते, हमने अपने तन का बहुत ध्यान रखा, कपड़ों का ध्यान रखा, घर का ध्यान रखा, घर के फर्नीचर का ध्यान रखा। लेकिन एक चीज थी जिसका ध्यान हम रखना भूल गए, और वो क्या है? वो है हमारा मन। मन का ध्यान हमने नहीं। तो जिस चीज पर हम अटेंशन नहीं रखते हैं, है ना, एक घर में 2-4 पौधे लाके रखो और ध्यान मत रखो उनका, 20-25 दिन बाद देखना उन पौधों का क्या हाल है। और बाबा कहता है ये बीज तो, बाबा कहता है बच्चे, 4 युग बीते, कोई, बाबा कहता है फल नहीं है इसमें, कोई गुण नहीं है, कोई ताकत, सूख गया। बाबा कहता है हाँ, सब कुछ है हमारे पास में, पैसा है, घर है, एजुकेशन है, बच्चे हैं, एक सिक्योर भविष्य बांध कर बैठे हैं कि कल को कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो ये पैसा भी पड़ा हो। लेकिन फिर भी देखो, स्ट्रेस है, तनाव है, चिंताएं हैं। पुराने लोग 5-5, 6-6 बच्चे पालते थे, पोसते थे, पढ़ाते थे, शादियां भी करते थे। लेकिन उनको पता नहीं होता था कि स्ट्रेस क्या होती है, डायबिटीज क्या होती है, थायराइड क्या होता है, सर्वाइकल क्या होता है। क्या कारण था? कारण था, उस समय हम जो खबरें सुनते थे ना, रेडियो पर आती थी, रेडियो पर सारा दिन नहीं चलती थी। टीवी जब हमने देखना शुरू किया, उस समय जो हम न्यूज़ सुनते थे, समाचार सुनते थे, आपने ज़रूर सुना होगा कि उस समय जो न्यूज़ रीडर न्यूज़ पढ़ता था, उसकी टोन कैसी होती थी? कैसे होती थी? बहुत साधारण। आज आज की खबर सुनते हो? ब्रेकिंग न्यूज़, सावधान, सावधान इंडिया। आज पता नहीं कितने चैनल्स हैं, हर चैनल पर क्या-क्या दिखाया जा रहा है, परोसा जा रहा है। दिखाया नहीं जा रहा, परोसा जा रहा है। और हम कहते हैं कि और कोई साथी हो ना हो, लेकिन टीवी के साथ हमारा टाइम अच्छा पास हो जाता है। केबल थी तो केबल वाला पहले कहता था जो चैनल बहन जी लेने हैं बता दो। आजकल तो वो भी सरदर्दी खत्म, केबल वाले की वाईफाई आ गया। तो टेक्नोलॉजी बढ़ी, कंफर्ट बढ़ा, सुविधाएं बढ़ी, लेकिन घटा क्या? घटी हमारी खुशी, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी आती जा रही है। सारा दिन एक्यूपाई है हमारा माइंड।
तो ये रिलैक्स नहीं। पुराने लोग बहुत मेहनती होते थे, कितना कितना पैदल चलते थे, घर का काम सारा। आज हमारे किचन में हमको कितने ऐसे एप्लीकेंट्स मिल जाते हैं कि हम हाथों से भी ज्यादा काम नहीं करते। पुराने लोग तो देखो क्या क्या कर जाते थे। कितने डिवाइसेस हैं आज हमारे पास। एक फोन करने लोग कहाँ जाते थे, पीसीओ पर नंबर लगता था, 9 बजे के बाद पीसीओ कॉल लगेगी। एफर्ट्स करते थे, स्ट्रेस कम थी, और उसका कारण ही क्या है? इंफॉर्मेशन। तो जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, एक एक्सचेंज कर रहे हैं, यही सब क्या बन रहा है? यही ओवर थिंकिंग का विषय बनता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी जो मन रूपी गंगा है ना, वो यहीं से मैली होनी शुरू होती है, यही गंगोत्री है तुम्हारी। तो सुबह उठते ही बाबा कहता है देखो, दुनिया अखबार देखती है, खबरें सुनती है। सुबह उठते ही तो कई घरों में ऐसी ऐसी घंटियां बजती हैं कि बस भागो, क्योंकि रात को लेट सो रहे हैं। और सो भी क्या रहे हैं? नींद की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास है, बिल्कुल थर्ड क्लास। पहले तो नींद आ नहीं रही, छटपट आ रहे हैं, और आती भी है तो। एक हमको मिले थे बीच में, वो बता रहे थे, कहते नींद नहीं आती। मैं पूछा क्यों नींद नहीं आती? कहते ये टेंशन रहती कि मुझे सुबह 5:30 बजे ऑफिस पहुंचना, 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग पहुंचना है, वहां टच करना है मुझे। तो ये सोच के ही मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि प्रेशर दिया ना, प्रेशर दिया, जाना है जाना है। अच्छा वो बेचारा पहुंचता भी रोज ही, लेकिन वो आदत बन गई उसकी। तो वो जो सोने का उसको समय भी मिलता होगा, वो भी लेस कर दिया, क्योंकि अलार्म 5:30 से पहले यहाँ बजना शुरू हो गया है। वो साइलेंस हो ही नहीं रहा माइंड कि जाना है जाना है जाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये साइलेंस की पावर कहाँ से ले आओगे? ये गणपति बिठाकर ये साइलेंस की पावर नहीं आती है। बाबा ने तो कहा है, बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा तो भक्ति में तो बाबा कहता है तुमने खूब शोर मचाया, भजन कीर्तन करे, लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो चुप रहने की बात। साइलेंस का बल। तो साइलेंस का बल कब आता है? आज बाबा ने उसका भी एक राज समझाया। हाँ, बाबा कहता है देखो ये खेल है ना। हाँ, बाबा कहता है खेल को साक्षी होकर देखा जाता है, जैसे तमाशा देखते हो, जैसे कोई फिल्म देखते हो, नाटक देखते हो। अब रामायण हमने बचपन से देख सुन ली कि रामायण में राम सीता का विवाह हुआ, और फिर ये वनवास गए, वहां पर रावण आया, रावण ने अपहरण किया, और फिर सीता को छुड़ाने के लिए राम और रावण का युद्ध हुआ, है ना। तो हमने इस ड्रामा को स्वीकार किया कि एक हैप्पी आवर था, और बाद में वो हैप्पी आवर नहीं रहा। बाद में लड़ाई झगड़ा भी हुआ, हिंसा भी हुई, सीता रोई भी सही, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे, आपकी मनसा कब प्योर होगी? आज मनसा के ऊपर बात कर रहा है बाबा। बाबा कहता है ये गंगोत्री है तुम्हारी, इसी को बाबा कहता है साफ करो, तो वाचा और कर्मणा बाबा कहता है अपने आप हो जाए। तो बाबा ने एक बहुत सुंदर रहस्य आज शेयर किया। बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं तुम्हें कहता हूं ना कि ड्रामा को साक्षी होकर देखो, तो बाबा कहते हैं इसमें फिर ये थोड़ी है कि तुम अपनी राजी की चीज देखोगे। माना जो मुझे पसंद है, जो हम सोचते हैं कि अच्छा ही हुआ, यही तो मैं चाह रहा, ऐसा ही तो मैंने सोचा। अभी थोड़ी देर पहले देखो क्या हुआ। हम सोचते हैं ज्ञान के बारे में कि बाबा, इतनी छोटी सी बात हमें समझ में क्यों नहीं आती थी। अब एक बच्चे ने ट्यूशन जाना था, आज संडे था, तो शाम का था कि भी 7 बजे के आसपास में इसको भेज देना। बच्चों की तो मालूम है आपको माइंड कैसा होता है कि संडे है, हाय क्यों बुला लिया, क्यों बुला लिया।
तो उसके माइंड में होगा कि नहीं जाना मुझे संडे, अपने मन में ही था, किसी को कहा तो नहीं। तो थोड़ी देर पहले मैसेज आया फोन पर कि मैं 7 बजे नहीं पहुंच रही हूँ, आप कैंसिल करना आज की क्लास, हम कल बैठे। जैसे ही उसकी मदर ने वो मैसेज पढ़ा, बच्चा तो भैया क्या बोला उसने पता? कहते भगवान ने मेरी सुन ली। हम सुन रहे थे ये कि भगवान ने तेरी सुन ली। अब हम सोच रहे, मैंने कहा हमने यहाँ भगवान को इन्वोल्व कर दिया कि मेरी इच्छा है ना कि प्लीज ये क्लास नहीं हो। अपने अंदर ही रखी उसने इच्छा, किसी को बताई नहीं, क्योंकि ये तो था कि जाना तो पड़ेगा। अब हम सोच रहे ये जो इसकी ट्यूटर होगी, इस बेचारी को पता भी नहीं कि ये आना नहीं चाह रहा, या इसने कोई भगवान से विश की है या क्या। वो बेचारी कहीं फंस गई, कहीं देर हो गई, तो उसने लिख दिया कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगी 7 बजे तक, आज की क्लास हम कैंसिल करते हैं। तो ड्रामा में जो चल रहा है वो चल रहा है। कोई स्टूडियस बच्चा होता तो शायद वो ये सोचता कि हाय मैंने तो इतनी प्रिपरेशन की थी और मैम आई ही नहीं। लेकिन हम यही खड़े, हम जो सोचते हैं ना, जब वो हो जाता है हम कहते हैं भगवान ने मेरी सुन ली, जबकि यहाँ कोई भगवान का रोल ही नहीं था। क्या लगता है आपको था? हाँ, ये केवल एक इत्तेफाक था। बाबा कहते हैं बच्चे आपको भी जीवन में जो सुख मिलते हैं ना, तुम कहते तो हो कि भगवान की कृपा से। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा में इत्तेफाक नूंद है। कौन तुम्हारा माँ, कौन पिता, कौन पति, कौन पत्नी, कौन, ये इत्तेफाक सब नूंद है। बाबा कहता है मुझे क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुमसे ये क्रेडिट ले लूं कि भगवान की कृपा से ऐसा पति मिला, भगवान की कृपा से ऐसी पत्नी मिली, ऐसे बच्चे मिले, ऐसा सुख मिला, तो बाबा कहता है जिन्हें नहीं मिला वो कोसेंगे फिर मुझको। सिंपल है ना। अब जिन्हें मिल गया वो तो कह रहे हैं भगवान की कृपा से मिला। अब जिन्हें नहीं मिला वो छोड़ेंगे इसको, वो कहेंगे हमने क्या बिगाड़ा भगवान का। तो बाबा कहते हैं देखो यहाँ फंसे पड़े हो सब। तो दुनिया में तो बाबा कहते हैं बच्चे, अगर भगवान तुम्हारा माता पिता है ना, तुमने कहा है भक्ति में कि तू माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख मिले। बाबा कहते हैं ये आत्मा जानती है, हर किसी का, बाबा कहता है संसार में अपना अपना माता पिता है। हम यहाँ जितने भी बैठे हैं इंडिविजुअली हम सबका एक अपना अपना पेरेंट रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं ये आत्मा जो है ना, ये जानती है कि उस निराकार परमपिता परमात्मा की जब कृपा मुझ पर होगी, और वो कृपा क्या है, ये मुरली क्लास है वो कृपा, ये बरस रही है अभी, जिसको कहते हो ना, बरस रही है बाबा हम पर आपकी मेहरबानियां। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम ज्ञान की मुरली सुनते हो, यही मेरी कृपा है, यही मेरी मेहरबानी है। पढ़कर बाबा कहता है लायक बनाता हूँ, पढ़कर लायक बनाता हूँ। मंदिरों में बाबा कहता है जिन देवी देवताओं के आगे तुम मस्तक झुकाते हो, मत्थे टेकते हो, बाबा कहता है इनमें कोई शक्ति है तब तो, तब तो, नहीं तो ऐसा तो मोटा हमारा अपना ही दादा था गणेश की तरह, उसकी तस्वीर लगा दे फिर, ऐसे हेल्दी तो बहुत मिल जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई से ज्ञान का बल, योग का बल, गुण शक्तियों से, बाबा कहता है आत्मा स्वयं को भरपूर करती है। किस लिए? किस लिए बाबा कहते हैं? इस पतित दुनिया से निकलने के लिए। एक शादी में जाते हो ना, क्या करते हो? ऑर्डिनरी कपड़े चेंज करते हो, किस लिए? शादी में जाने के लिए। इतना सजे धजे किस लिए? शादी में जाने के लिए। आज मेरे बाप की शादी है। अपने बाप की शादी किसी ने अटेंड नहीं की ना?
बैठा है यहाँ कोई जो बोले कि पापा की शादी में मैं था? बैठा है कोई? हाँ। लेकिन बाबा कहते हैं देखो तुम्हारे बाप की शादी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है वो सृष्टि जिसको बाबा कहते हैं दुनिया स्वर्ग मानती है कि भगवान और देवी देवता इनका कोई कनेक्शन मानते हैं आपस में, या देवी देवताओं को ही भगवान मान लेते हैं। इतना नजदीक का रिश्ता। जैसे बाबा कहते हैं तुम शरीर और आत्मा दो अलग चीज है ना, लेकिन बाबा कहता है इतना नजदीक है दोनों का रिश्ता कि तुम, बाबा कहता है, आत्मा को शरीर ही मानकर बैठ जाते। तो शरीर को सुख मिलता है तो हमें लगता है कि भाई मैं ये सुख कैसे छोड़ दूं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो ट्रेवल करती है, आत्मा तो मुसाफिर है। हाँ, बाबा कहता है जैसे जैसे स्टेशन आगे बढ़ता है उतरने की गाड़ी से तुमको तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। ट्रेनें पटरियों से उतर के घर नहीं आती हैं। वहां लिखा होता है भारतीय रेल, ये सरकारी संपत्ति है। हम अक्सर सोचते हैं कई बारी, आप लोग भी ट्रेवल करते हो ना ट्रेन में, तो ट्रेन में वॉशरूम में जाते हो ना, तो वॉशरूम में तो वो जो डब्बा होता है ना वो भी लोहे की चेन से बंधा होता है। वो डब्बा तक हम घर नहीं ले आ पा सकते। और बाबा कहता है बताओ इस दुनिया से तुम क्या लेके जाने वाले। वॉशरूम का डब्बा भी साथ नहीं जाने वाला, इतनी छोटी से छोटी चीज। तो बाबा कहते हैं फिर क्या पकड़ना है साथ के लिए, किसको चाहते हो साथ ले जाओ, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, बच्चों को, परिवार, किसको। यहाँ का बाबा कहता है बच्चे खेल यहीं खत्म होगा। तो साक्षी बनना है मनसा, बाबा कहता है आपकी कब पावरफुल बनती है, जब बाबा कहता है खेल तुमको देखना आ जाए। खेल में बाबा कहता है बच्चे सिर्फ तुम्हारी राजी के सीन नहीं आने वाले कि आज नौकरी लग गई, मकान भी बन गया, बच्चे की शादी भी हो गई, नाना नानी भी बन गए। बाबा कहता है नाराजगी के सीन भी देखने पड़ेंगे। इंटरवेल की फिल्म, बात की फिल्म कौन देखेगा, तेरा बाप। देखो ना, हम सब कहते हैं ना बचपन अच्छा था। अब जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ रही है, हम जैसे जैसे हमारी मेच्योरिटी बढ़ती है, हमारे ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, हमारी सोच मेच्योर होती है, तो हम क्या सोचते हैं, कहते हैं इंटरवेल से पहले की फिल्म अच्छी थी। और मजे की बात है कि जब हम इंटरवेल से पहले थे, माना बैचलर थे, तब हमें लगता था कि नहीं, इस इंटरवेल के बाद वाली फिल्म अच्छी होगी, मेरा अपना घर होगा, मेरे अपने बच्चे होंगे, अपनी मेरी एक लाइफ हो। अब वो मिल गई, अब ये भी अच्छी नहीं लगी। अब ये भी अच्छी, अब कह रहे मम्मी वाला सीन अच्छा था जब मम्मी चौधरी थी घर में और हम चाचा जी थे, चाचा चौधरी छोटे थे। अब चौधरी बनने में मजा नहीं आ रहा क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है माइंड पर, समस्याएं बढ़ रही हैं, अपने शरीर पर पेपर आते हैं, रिश्ते कैसे निभाने हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आज इमीडिएट फैमिली में बैठना बड़ा मुश्किल है, और रिश्ते तो पीछे रखो। हम तो खुद कहते हैं अच्छा खासा बड़ा परिवार, लेकिन कम्युनिकेशन जीरो है लोगों के बीच। बिल्कुल। जबकि व्हाट्सएप पर भी मैसेज जाते हैं, फेसबुक भी लोग देखते हैं, सब कुछ है। पहले तो लोगों को जन्मदिन याद नहीं होते थे, आजकल तो फेसबुक खोलते ही आ जाता है कि फलाने का आज जन्मदिन है। दूर हो गए हम, हमारे पास कुछ है नहीं किसी को देने के लिए, क्योंकि मन खाली है अंदर से। हंसकर किसी को बोल भी देते हैं हैप्पी बर्थडे या हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी दिवाली, लेकिन हमें पता है देयर इज नथिंग हैप्पी। कुछ ऐसा है नहीं कि जो मुझको वो हैप्पीनेस फील हो। सिर्फ बोलने से हैप्पी हैप्पी हैप्पी, बाबा कहता है हैप्पीनेस नेवर कम्स, है ना। तो जब तक बाबा कहता है आप खुद उस खुशी को महसूस नहीं करो, उस खुशी को,
अब मेरे घर में मेरे बच्चे का जन्मदिन होगा तो मुझे जो खुशी महसूस होगी वो दूसरे को फेसबुक पर देखकर महसूस नहीं होगी। नंबर लगाने बैठ जाते हैं कि अच्छा इतने साल का हो गया इसका लड़का, लगता क्या है पता नहीं, पहनता क्या है पता नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे गंगोत्री पर काम करना पड़ेगा तुमको, है ना। जो देव मूर्त बनती है, बाबा कहते हैं बच्चे वो तो सबको दुआओं का हाथ देती है। तो मनसा बाबा कहता है तुम्हारी स्ट्रांग तब बनेगी जब बाबा कहता है जीवन का सारा तमाशा साक्षी होकर बैठकर देखोगे। आंख में आंसू नहीं आना चाहिए तुम्हारे। खेल है ना बाबा, खेल है। बाबा कहता है आत्मा समझो तो जग खेल है। अगर आत्मा नहीं समझो तो बाबा कहता है फिर तो बाबा कहता है बच्चे ये चौपड़ है, जुआ है। बाबा कहते हैं ना पांडवों ने जुआ खेला। बाबा तो कहता है बच्चे पांडव, भगवान जिन पांडवों का बाबा कहता है सारथी बनाओ, क्या वो जुआ खेलेंगे? और एक मजे की बात है, आज बात खुल रही है तो जरूर बोलेंगे हम भी, क्योंकि एक ऐसी लोगों के बीच एक ऐसी धारणा है, जब दिवाली आती है तो कई लोग जुआ खेलते हैं, शुभ मानते हैं। अब ये नहीं सोचना कि जुआ माना ताश के पत्ते, ध्यान से समझ। हमने कृष्ण को छलिया कहा है ना, छलिया। कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान सुनाता है तो क्या कहता है? वो ये कहता है कृष्ण को कि द्यूत में, जुए में मैं छल हूं। समझना ध्यान से। हम लोग जो यहाँ बैठे हम कहेंगे हमने तो कभी ताश खेली ही नहीं। लेकिन भगवान क्या कह रहा है? वो कह रहा है जुए में मैं छल हूं। अब वो कहता है कि जुआ यहाँ संसार में हर कोई खेलता है। अगर मेरी अटेंशन, मेरी खुशी किसी और पर लगी हुई है तो ये जुआ है। कोई कुर्सी पर, कोई पैसे पर, कोई छोकरी पर, कोई नौकरी पर दाव लगाते हैं ना, जुए में दाव लगाया जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप ये जो जीवन हमारा चलता जा रहा है, यहाँ बाबा कहता है बड़ा कुछ दाव पे लगाया है तुमने। ये मकान, ये कोठियां, ये शादियां, ये बच्चे, ये ऐसे ही नहीं आ गए, ऐसे ही आ गए। बाबा कहते हैं बच्चे पूरा जीवन दाव पे लगाया तुमने। कितना? बाबा कहता है देखो, छल क्यों कहा? क्योंकि जुआ एक ऐसी गेम है जिसमें जो हार रहा होता है वो नहीं उठता। वो कहता है इस बार हार गया ना, अब जीत। और जो जीतता है वो तो ये सोचता है कि मैं कितना लकी हूँ, मुझे तो ये वरदान ही है कि मैं जुए में कभी हारने नहीं पाया। तो वो और दाव खेलता जाता है। ना जीतने वाला उठता है और ना ही हारने वाला। उठना नहीं चाहते दोनों। लत, इसलिए हमने जुए को लत कहा। तो भगवान कहता है कि इस जुए में मैं छल हूं। छल क्या करता है? उठने नहीं देता। ये सब जानते हैं कि जुआ बुरी बात है, जुए से कभी कोई बनता नहीं। लेकिन हमने जुआ वही माना है कि ताश के पत्ते हाथ में हो और नोट सामने पड़े हो। जैसे वहां द्रौपदी को दिखाया दाव पर लगा के। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमने अब तक जो भी जीवन जिया है ना, ये जुए जैसा ही तो जिया। कहीं टेंडर लगाते हैं, पता नहीं निकलेगा कि नहीं। कहीं पेपर दे आते हैं, एंट्रेंस दे आते हैं, कहीं इंटरव्यू दे आते हैं, पता नहीं निकलेगा क्या होगा, कॉल आएगी कि नहीं। कहीं लड़का लड़की देख आते हैं, सोचते हैं जवाब वहां से आएगा कि नहीं। कर रहे हैं ना ये सब। तो जहां जहां किसी अदर की इन्वॉल्वमेंट है, माना मेरी खुशी कहीं और से आने वाली है, तो ये जुआ है।
जब तक हम इस सही एड्रेस पर नहीं पहुंचते ना कि मेरी खुशी यहीं से मुझे मिलनी है, किसी कुर्सी से नहीं मिलेगी, किसी कोठी से नहीं मिलेगी, किसी पति से, पत्नी से, बच्चों से, बहू से, पोतों से। दुनिया में बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस बैठे हैं, वो कहते हैं ये अंगूर खट्टे हैं, उठाओ यहाँ से। हमने सब जग देख लिया। कहते हैं ना, लास्ट में दुनिया कहती है सब मतलब के यार। 4 दिन रोते हैं, आजकल 4 दिन भी नहीं रोते, सियाने हो गए ना। पंडित बताते हैं, कहते हैं अभी ऐसा करो, साथ साथ बरसी भी करा दो, त्योहार खोलो तुम्हारे। किसी बच्चे की शादी है तो वो झटपट कराओ, क्यों रोकना 1 साल के लिए? क्योंकि समय कम है। कलयुग में बाबा कहता है बच्चे तुमको 42 जन्म पूरे करने पड़ते हैं, तो समय बचाया तुम। तो बाबा कहता है अब ये द्यूत खेलना बंद करो। ये छल, वो कहता है छल है जो मोहिनी बनकर दुनिया को छले जा रहा है। जो जीत रहा है, जिसको कुर्सी मिल रही है, वोट मिल रहे हैं, जिसकी फिल्में हिट हो रही है, वो उठना ही नहीं चाहता। और जो फ्लॉप होता जा रहा है करियर में, पैसे में, वो सोचता है चलो और एफर्ट्स करता, आज नहीं तो कल अपना भी टाइम आए। बाबा कहता है ये छल हूं मैं, ये मोहिनी मैं। और बाबा कहता है बहुत विरले होते हैं। एक बार बताया, एक गुरु था, तो उसने अपने शिष्य को कहा कि देख, अगर तुझे मुझसे दीक्षा लेनी है ना, तो तू ऐसा कर, 3 महीने जुआ घर में जा। 3 महीने नॉन स्टॉप तेरे को जुए घर में ही बैठना पड़ेगा। सोचने लगा ये कैसा गुरु। गुरु लोग तो कहते हैं कि तू भगवा पहन, कमंडल हाथ में ले, भिक्षा मांग, नाम जप, माला ले, और ये कह रहा जाके जुए घर में बैठ। सोचने लगा चलो 3 महीने की तो बात है, ये भी करके देख लेता हूँ। तो 3 महीने वहां गया जुए घर। वहां देखता है कि रोज किसी की दिवाली हो रही है और रोज कोई मातम भी मना रहा है। आ गया 3 महीने बाद। तो गुरु ने पूछा 3 महीने बीत गए तुझे जुआ घर में, तूने क्या देखा? कहने लगा कि जुआ घर में कोई भी आदमी कामयाब नहीं होता। जो जीतते हैं ना, वो भी लुट के निकलते हैं, और लुटा हुआ तो पहले ही लुटा पड़ा। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, अब तू ऐसा कर, 3 महीने शमशान में जा। 3 महीने शमशान में देखा उस कि जुए घर में जो जीत रहे थे, जो हार रहे थे, कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। शमशान में देखो, पता ही नहीं कि कौन हारा था, कौन जीता। हारे हुए की हार पीछे रह गई, जीते हुए की जीत पीछे रह गई। तो गुरु के पास आया, कहने लगा मुझे दीक्षा मिल गई। ये जगत जुआ घर है, चाहे हम जीत रहे हैं या हम हार रहे हैं। अब बाबा कहता है जब तुमको अंतिम यात्रा करनी पड़ेगी, जब घर आना पड़ेगा, तो तुम्हारी जीत, जीत माना। बाबा कहते हैं जीत में तुम्हें क्या क्या मिला? तुम्हें मकान भी मिला, दुकान मिली, फैक्ट्री मिली, बच्चे मिले, परिवार मिला, रिश्ते मिले, ये तन मिला, इस जीत में मिला। ये भी बाबा कहता है पीछे छूटेगा। और अगर तुम्हें लगता है हम हार रहे हैं इस जुए घर में, तो बाबा कहता है हार भी पीछे छूटेगा। तो क्यों क्यों दुखी हुए बाबा? तमाशा देखना नहीं आया तुमको? ये सिखा रहा है बाबा। कहता है अगर तुमको तमाशा तमाशे की तरह देखना आ जाए ना, तो बाबा कहते हैं फिर ये मनसा है ना तुम्हारी, बाबा कहता है ये मनसा शक्तिशाली है। फिर ये हाय तौबा नहीं करेगी। फिर ये कभी ये नहीं कहेगी कि ये सुख मुझको भगवान की कृपा से मिला, और अगर ये सुख मुझको नहीं मिला तो भगवान की मर्जी। बाबा कहता है नहीं, मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है इस जुए घर से, कोई कंसर्न नहीं है। ये तो बाबा कहता है खेल रचा हुआ है। आए हो दुनिया में, तो बाबा कहता है खेल नहीं तो आए थे, खेल नहीं तो आए।
अभी भी शायद हमको लगेगा नहीं कि हम जुए घर में बैठे हैं। एक और सुनाते हैं, और क्लैरिटी आएगी कि वाकई जुआ घर। एक बार बताते हैं, एक भाई और एक बहन। बहन खूबसूरत थी और भाई भी स्मार्ट था। तो माया नगरी में पहुंचे, जिसको हम बॉम्बे कहते हैं। मुंबई जाते हैं ना लोग, हीरो हीरोइन बनते हैं। तो दोनों बहन भाई सुंदर थे। तो जो भाई था ना, वो आया, वो कहने लगा मैं एक्टर बनूंगा बॉम्बे जाकर। तो भाई ने बहुत सी फिल्में धीरे धीरे उसको मिली, साइन करता गया, पैसा अच्छा कमाता गया। और जो उसकी बहन थी, उसको फिल्मों में काम नहीं मिला। वो वहां पर प्रोस्टिट्यूट बन गई, वेश्यावृत्ति। तो दोनों पैसा कमा रहे हैं माया नगरी में। बहन ने खूब पैसा कमाया और भाई के बारे में सुनती है कि फिल्में तो बहुत करता है, लेकिन कर्जा सर पे चढ़ रहा है, कि पैसा करता क्या। तो दोनों मिले आपस में। तो कहने लगी तेरी फिल्में तो बहुत आती, पैसा भी अच्छा मिलता है, तू कर्जे में कैसे डूब गया। तो भाई ने क्या जवाब दिया। भाई ने कहा कि मैं कर्जे में डूबा, अगर मेरे जैसे कर्जे में डूबे हैं तभी तेरे जैसे पैसों में खेल रहे हैं। बहन को कहा कि कोई खाली होता है तो कोई भरता है ना। वो कहते हैं मेरी जो कमाई है ना, वो इन्हीं रस्तों पे जा रही है जिन रस्तों से तू पैसा कमाती। तो ये सच्चाई है जीवन की, कोई हारता है तब कोई जीत, कोई जीत रहा है तो कोई हार रहा है। जो नौकरी मुझे नहीं मिली मतलब किसी और को मिली, जो छोकरी मुझे नहीं मिली मतलब वो किसी और को मिली। जुआ ही समझोगे ना इसको, और क्या समझो। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये जुआ तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब बाबा कहते हैं तुमको घर जा। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुआएं दो और दुआएं दो। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे अपनी आत्मिक स्मृति में, बाबा कहता है रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। यही बाबा कहता है आपका पुरुषार्थ। इसी पुरुषार्थ से बाबा कहता है बच्चे आप मनुष्य से, साधारण मनुष्य से, पतित मनुष्य से, बाबा कहता है देवता बनते हो। आप ही बनते हो, बाबा कहता है। जो यहाँ बाप के सम्मुख बैठते हैं, भगवान के सम्मुख बाबा कहता है जो बैठते हैं, वही बाबा कहता है बच्चे मास्टर मुरलीधर बनते हैं। तो मुरली है ना, बाबा कहता है ये तुमको कमर में नहीं खोसनी। वहां तो दिखाया है कृष्ण जो है कमर में मुरली खोस के चलता है हर समय। बाबा कहता है नहीं बच्चे, ये वास्तव में है ज्ञान रत्नों की बात। तो बाबा कहता है आत्मा जब ज्ञान को धारण करती है ना, तो बाबा कहता है तुम्हारा अंग अंग कैसा हो जाता है। क्योंकि बाबा कहता है आत्मा, जब बाबा कहता है गुण निधान बनती है, हाँ, तो बाबा कहता है फिर आपकी जो नयन है, जो मुख है, जो हस्त है, जो चरण है, ये सब बाबा कहता है बच्चे कमल पुष्प समान हो जाते हैं। इसके लिए तुमको कुछ करना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक हो जाता। लेकिन हाँ, बाबा कहता है तुमको श्रृंगार करना आना चाहिए, है ना। हम श्रृंगार जब करते हैं उसकी भी एक कला होती है। कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है, वाणी कैसी हो। बाबा कहते हैं बच्चे आपका श्रृंगार कैसा है। मनसा बाबा कहता है आपकी कैसी होनी चाहिए, निराकारी, आत्मिक स्मृति, प्रेम स्वरूप, विश्वमित्र आत्मा। ये बाबा कहता है आपकी मनसा। वाचा कैसी होनी चाहिए, निरअहंकार। सहज कुछ बोलो बाबा, मैनिपुलेट नहीं करो किसी को दुख देने के लिए। बाबा कहता है मुझसे कुछ ना, आपके बोल बाबा कहते हुए ऐसे हो जो दूसरी आत्मा उसको सुनकर संतुष्ट हो, सुख का अनुभव करे, हिम्मत हिम्मत मिले, उमंग उत्साह बढ़े। तो बाबा कहता है आपके बोल भी दूसरे की सेवा करते हैं।
शक्ति भरते। और बाबा कहता है फिर आपकी कर्मणा कैसी चाहिए मुझे? कर्मणा बाबा कहता है मुझे चाहिए तुम्हारी निर्विकारी। कि तुमने बाबा कहता है आंख से अगर किसी का मकान देख लिया ना, तो बाबा कहता है फिर मुंह में पानी नहीं आना चाहिए कि मेरा कब बनेगा, मुझे कब मिलेगा। इसको हमने कहा नयनम मधुरम। देवी देवताओं के नयन देखते हैं ना, कितने शीतल हैं, शांत हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा तुमको बनाना है, बनाने का पुरुषार्थ कर। आज तो हमारी वो हालात है, किसी का 2000 का सूट देखते हैं तब भी 4 बार नजरें गड़ी रहती हैं उस पर कि हाय कहाँ से लिया, कौन सी दुकान से मिल गया, कौन सा प्यारा सा कलर ले आया। हमारी आंखों में भूख है कपड़ों की। आज हम बैठे थे एक जगह गुरुद्वारे में, तो बहुत लंबे समय के बाद गुरुद्वारे में बैठने का चांस मिला। बैठे, कुछ चीजें वहां फिर से सुनी, मजा आया। ऐसा लगा कि नहीं मुझको रोज गुरुद्वारे में बैठना चाहिए। सेवा होती है, मनसा सेवा होती है। तो हमने देखा दो छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत प्यारे प्यारे से। भीड़ बहुत थी गुरुद्वारे में। दो छोटे छोटे बच्चे थे किसी के। तो एक बच्चा जो था ना वो बहुत खुश था, जैसे पता नहीं किसको ढूंढ रहा है, क्योंकि किसी का बच्चा सारे रिश्तेदारी बिरादरी जो भी होगी। और एक बच्चा और खड़ा हुआ। तो हमने देखा कि कोई आया, उसने मत्था टेका और उस बच्चे को उसने गोद में उठा लिया। और वहां जो शब्द चल रहा था ना, शब्द चल रहा था जिसकी वस्तु ते ही ले जाइए। ऐसा वहां शब्द चल रहा था, क्योंकि किसी ने शरीर छोड़ा था। तो वो भजन चल रहा था, शब्द चल रहा था। तो हमने जब वो सीन देखा ना, हमने कहा देखो यहाँ दो बच्चे खेल रहे हैं और पिता ने अपने बच्चे को उठाया और लेके निकल गया। दूसरा बच्चा, अब हम सोच रहे हैं, मैंने कहा बाबा देखो हम यहाँ हंस रहे हैं, रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जिसकी वस्तु, बाबा कहता है अगर तू मेरे जैसा होगा, आज भी मुरली में आया ब्रह्मा समान ब्रह्मचारी हम हैं। पूछना तो सही एक बार अपने जमीर से पूछना कि क्यों बैठता हूँ यहाँ, क्यों बैठता हूँ, किसने मिन्नत करके बिठाया मुझे यहाँ की 9 से 10 बैठना ही पड़ेगा। नहीं, हम अपनी चॉइस से बैठे। चॉइस किसकी है? इसकी चॉइस है। ये रियलाइज कर रही है कि बात बिल्कुल ठीक है कि आज तक हमने जुआ ही खेला, इतना जीवन जवानी सब दाव पे लगाई है, श्वासें दाव पर लगाई, समय दाव पर लगाया, और मिला क्या? ठीकरे। ठीकरे। आज जिसके यहाँ गए थे हम गुरुद्वारे में, वो बता रहे लोग, कहते हैं ये कुछ समय पहले भी बीमार हुई थी। तो तब ये कहती थी कि भाई मैंने आज तक कभी डायमंड रिंग नहीं पहनी। तो कहते हैं ठीक होकर आई थी, तो फिर बच्चों ने इसको डायमंड रिंग बना के दी, वो पहनी इसने, और चली। अब डायमंड रिंग यहीं पड़ी है। बहुत भीड़ थी गुरुद्वारे में, वो बता रहे, कहते हैं कि बहुत मिलनसार थी। जैसी खबर मिली कि इन्होंने शरीर छोड़ दिया है, सारा संत नगर भर गया 10 मिनट। तो हम किसी से कह रहे, मैंने कहा हम जब जाएंगे ना, तो 4 बंदे भी नहीं होंगे, 3 खड़े होंगे, चौथे मुझे खुद को ही उठना पड़ेगा। क्योंकि एक बात बहुत अच्छी उन्होंने बोली, वो कहते हैं देखो परिवार चलाना, परिवार संभालना, गृहस्थी देखना, ये तो हम सब कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं। लेकिन परिवार संभालते हुए समाज में अपना योगदान देना, बड़ी प्रेस कर रहे थे सारे। दिल्ली सरकार का कोई मिनिस्टर भी वहां आया हुआ था, कांग्रेस पार्टी से भी कुछ लोग आए थे, गुरुद्वारे के भी बहुत लोग थे, सीनियर सिटीजन भी काफी थे वहां के, वेलफेयर एसोसिएशन वाले।
स्त्री सत्संग में भी वो पार्टिसिपेट करती थी। तो वो कहने लगे, कहते देखो, घर परिवार तो हर आदमी देखता है, उसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन वो इंसान जो अपना जीवन समाज के लिए भी देता है ना। तो वो बताते थे, कहते हैं तन से भी सेवा करते थे, धन से भी करते थे। हम पूछते थे कि भी स्त्री सत्संग चल रहा है तो लंगर की व्यवस्था का, वो कहती थी नहीं, हमने मैनेज कर लिया, आप छोड़ो उसको। सबने कुछ ना कुछ शेयर डाल के लंगर की व्यवस्था कर दी। हम अपने घर का लंगर बनाने में ही, आप सबको पता है, रोटियां हम भी बना रहे हैं घरों में, लेकिन हमारी शक्लें कैसे उतरती जाती हैं चार बर्तन रगड़ने में। उसके लिए हमको मेड चाहिए, चलो कोई बात नहीं, समय है, जैसा चले चलाओ। लेकिन बाबा कहते तुम्हारी खुशी भी है मेड आने के बाद भी। उनसे पूछो बेचारी, हम कई बार इतिहास पढ़ते थे, गुरुद्वारों में जाते थे, हम देखते थे कि जो पुरानी होती थी ना, वो कितनी गुरु घर की सेवा करती, परिवार को भी देखना, गुरु घर की सेवा करना, प्रेम था, प्रीत थी। हमें तो जिन घरों के पीछे हम बंधे पड़े हैं ना, प्रीत हमें इनसे भी नहीं, ये भी सच्चाई है। ये भी जिस दिन मुंह पर कुछ बोल जाते हैं, कुछ कह जाते हैं ना, हमारा यहाँ से भी वैराग्य आ जाता है कि ससुरे सब बेकार। इसीलिए बहू लाते आज रूह कांप जाती है कि पता नहीं खट्टी होगी कि मीठी होगी, रामचंद्र। गीता बहन। हाँ, तो देखो, हम कहीं भी जाते हैं ना कुछ सीखना है वहां से। हमने तो बच्चे को देखा, हमें बहुत अच्छा लगा कि बाबा ना ऐसे हंसते हुए बच्चे को ही गोद में उठा के जाएगा, वो कहेगा ये मेरी चीज है, ये मेरे जैसा बच्चा है। तो जीवन में एक चीज हमेशा अपने पास रखना, देखो, ज्ञान का निचोड़ समझ लो या योग का निचोड़ समझ लो, बाबा कहते हैं बच्चे ये तन छूटे छूटे छूटने ही हैं, गांठ बांध लेना छूटने हैं, पता नहीं किस क्षण। बस यही एक सस्पेंस है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, वो तेरी खुशी है ना, जो अगर तूने, बाबा कहता है, वो खुशी संभाल ली, क्योंकि तुमको बाबा कहता है बच्चे मैंने ज्ञानवान बना दिया ना, कि बच्चे अब ये अंतिम जन्म है, अपने हिसाब किताब चुकतू करो, मन भारी नहीं करो, जो दुनिया कह रही है, बोल रही है, बाबा कहता है सबको दुआएं देते चलो। तो कितना बाबा ने हमको लाइट बनाया। और बाबा कहता है अब तुमको जाना कहाँ है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे घर में आकर तुमको फिर स्वर्ग में आना, सतयुग में आना। तो कितनी खुशी की बात। मरेगा कौन, बाबा कहता, तन छूटेगा, बाबा कहता है तू थोड़ी मरेगा। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, कोई मिठाई थोड़ी है कि काल उठा के इसको खा लेगा। बाबा हमको इतना बेफिक्र बना रहे। आज हम गुरुद्वारे में बैठे थे ना, तो वाणी बार बार चल रही थी वहां, जेता सागर समंदर नीर भरया ते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेर पाओ डूबदे पत्थर तार। हमने उसको कहा है कि जितना सागर में पानी है ना, इतने मेरे अंदर अवगुण है, अब तू कुछ दया कर, ये डूबते पत्थर तू तार दे। आज हमने वाणी सुनी बहुत लंबे समय के बाद, अर्थ समझ में आते हैं चीज के, तो मजा भी आता है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, वो समय बीता, अवगुणों को नहीं चितारो, बाबा कहता है आप निर्दोष थे, जो भी बाबा कहता है तुमने किया वो बीत गया। बाबा कहता है अब तो, बाबा कहता है मैं तुमको ज्ञान सुना रहा हूं। तो ज्ञान सुना रहा हूं, तो बाबा कहता है आज शब्द चलाया वहां पर, देहो सज्जन आसीसिरियां होवे साहिब संग मेल। वो कहते हैं जितनी भी संगत यहाँ बैठी है ना, वो प्रार्थना करे, गुरु के आगे अरदास करे, देहो सज्जन आसीसिरियां, दुआ करो, आशीर्वाद दो कि ये जो जिन्होंने शरीर छोड़ा है ना, इनका मेल किससे हो, साहिब संग मेल।
हम वहां बैठे सोच रहे, मैंने कहा बाबा मुझे रोज मिलता है, मेरा भाग्य देखो। और कोई दुनिया से ही चला गया, शरीर ही छूट गया, उसकी तस्वीर के आगे हम बैठकर कहते हैं कि अब इसका मेल उस साहिब से हो जिस साहिब को कोई जानता नहीं है। वो बार बार अरदास करते हैं कि गुरु साहब इनको अपने चरणों में जगह दे। बाबा कहते हैं बच्चे किसके चरण ढूंढे थे? कहते हैं गुरु नानक का जब संस्कार करने लगे तो गुरु नानक जी की देह नहीं मिली, किसके चरण पकड़ने? तो बाबा कहता है अब तो ये सितारे खोलो टिमटिमाते हुए, ये ट्यूबलाइट बाबा कहता है अभी। तो हम सब वो लकी सोल्स हैं जो साहिब के संग, अपने पिता के संग रोज रोज बैठते हैं। लेकिन मेल होता है या नहीं? मेल माना कम्युनिकेशन, बॉन्डिंग, ये हो रही है कि नहीं हो रही है? कि डर ही लगता जा रहा है मुरलियां सुन सुन के कि बाबा कह रहा है विनाश होना है, मबूर को आग लगेगी, बच्चे समय कम है। अरे नहीं, हमारी तैयारी क्या है? योग बड़ी रोमांटिक चीज है। माफ करना, हम शब्द यूज कर रहे हैं वो जो आपको क्लिक करते हैं। जब बाबा कहते हैं ना योग करो तो सोचा करो रोमांस करो। रोमांस कैसे करते हो किसी के साथ? कैसे करते? लाइट होकर, या स्ट्रेस रखी रहती है भेजे के ऊपर ना। लोग तो चोरी चोरी रोमांस करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तेरा रोमांस भी कैसा है, गुप्त, आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा परमात्मा से मिलती है ना, तो बाबा कहता है फिर दो नहीं रहते, एक हो जाते। और दुनिया में दो मिलते हैं, वो कहते हैं हम दो हमारे दो। बाबा कई बार मुरलियों में कहता, बाबा कहता है मुझे कंबाइन बना लो ना, तो मुझे साथ लेके चलो प्लेन में ट्रेन में। बाबा कहता है तुमको मेरी टिकट नहीं लेनी पड़ेगी, सामान भी नहीं उठाना पड़ेगा। और दुनिया में बाबा कहता है वैसे किसी को पार्टनर बनाओ, तो बाबा कहते हैं टिकटें भी खरीदनी पड़ेंगी उसकी, उसका बाबा कहता है बोझा भी उठाना पड़ेगा सर पे। फिर लड़ाई झगड़ा भी होगा, मन मुटाव भी होगा। बाबा कहता है कितना अच्छा तुम्हारा स्पाउस है, ऐसा मिलेगा तुमको फिर? तो मनसा, बाबा कहता है आपकी स्ट्रांग हो, किस लिए हो? क्योंकि बाबा कहता है संसार में इस समय आत्माएं दुखी हैं, अशांत है। तो बेचारी वो घर घर में गणपति ले आती, और गणपति को मनाकर उनको ये लगता है, और सोचो हर साल ले आती, मतलब हर साल 10 दिन इसको रखा, ये गणपति फिर नाराज हो गया, फिर पकड़ के ले आए। फिर 10 दिन सेवा करी, फिर गणपति नाराज हो गया, फिर पकड़ के ले आए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है गणपति। देवगण बाबा कहता है ये अंदर सोया हुआ है, और गणपति बाबा कहते हैं मैं हूं। ऐसे देवगणों का पति मैं हूं, गणेश का पिता मैं हूं। तो बाबा कहते हैं रचने वाला तो मैं हूं, तुम गणेश के पैर पकड़ के बैठे, इसको ये वरदान देने वाला मैं हूं कि ये विघ्न हरता है। बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं से मेरा बच्चा ही सही। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये मूर्त क्यों? आप बाबा कहते हैं चैतन्य क्यों नहीं बन सकते मेरे गणेश? जब एक मिट्टी की मूर्त इतना कमाल कर सकती है, तो बाबा कहता है फिर तुम क्या नहीं कर सकते? तो हमारा अपना पुरुषार्थ है, हमारी समझ से ही हमारा पुरुषार्थ निकलेगा। अगर हमारी समझ गहरी नहीं हुई तो हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। फिर हमको यही लगेगा कि ठीक है 4 बजे उठना है, उठ लेंगे कभी, कभी उठ लेंगे, होगा अभी तो बहुत समय पड़ा। लेकिन बाबा हमको कह रहा है बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी है। आज शरीर ठीक है, पा सकते हो, आज शरीर अच्छा है, 2 रोटी खा सकते हो। कल को शरीर हिल गया ना, तो बाबा कहता है फिर रोटी से भी जाना है तुम। फिर वो डॉक्टर आएगा, वो ग्लूकोज की नली लगा देगा। बाबा कहता है फिर ये मुरलियां नहीं मिलेंगी तुम्हें। फिर बाबा कहता है भर लेना तुम गुरुद्वारे। और हमने तो देखा वो माहौल, आज वो पुराना समय हमें भी याद आया कि जब कोई किसी का जाता है
तो जो दुख अंदर फील होता है। लेकिन हम बाबा को याद कर रहे थे, मैंने कहा बाबा कड़ा प्रसाद तो यहाँ पे भी बट रहा है, ये कड़ा प्रसाद तो हम हर गुरुद्वारे में खाकर आते हैं, लेकिन जो तूने खिला दिया, माँ मरे तो हलवा खाना, ऐसा हलवा ना कहीं बनता है, ना कोई किसी को खिला सकता। तो बाबा हर सीन में हमारा मुख मीठा करता है। आज वहां गाया ना, आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। किसी ने पूछा जब कोई चला जाता है तब भी तुम कहते हो आनंद पया मेरी माए, जब किसी का जन्म होता है तब भी गुरुद्वारे में कहते हो आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में समय कैसा भी हो, लेकिन जब तुमको सतगुरु मिलता है तो बाबा कहता है समय है चाहे कैसा भी है, ये बीतने वाला, बीतता ही जा रहा है, लेकिन आप देखो इस समय को रो के काटना है या अपने आंसू खुद पोंछना। हम समय पर बात छोड़ देते हैं कि अभी नई नई चोट है, समय जाएगा तो जख्म भर जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने देखा है बहुत से लोगों को, अपने ही घर परिवार में देखे हैं ऐसे कि माँ चली गई उसकी, बहुत साल के बाद हमने जाकर जब कोई बात करनी शुरू की ना यही ज्ञान की, तो उठ के चल दिए। हमने उससे क्या हुआ इसको, क्या जब कोई इससे ऐसी बातें करता है ना तो ये इसको मम्मी की याद आ जाती है, ये सुन नहीं सकता। और माँ मरे तो 25 साल हो गए उसको। तो ये नहीं सोचना कि समय बीतेगा तो हमारे जख्म भरेंगे, नहीं, ये डिपेंड हम पर भी करता है, कुछ हम पर भी करता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जब मैं तुमको ये ज्ञान देता हूँ ना, तो बाबा कहता है बुरी बातों को, दुख की बातों को भूलने की, बाबा कहता है विस्मृति तुम में बढ़ती है, क्योंकि कुछ दर्द को भूलना जरूरी है। छाती पे गड़े पड़े हैं कैलेंडरों में कि फलानी तारीख को वो चला गया, फलानी तारीख को वो चला गया। बाबू कहते हैं बच्चे इनमें क्या रखा है। हम जाते थे हरिद्वार तो कुछ लोग हैं वो पोथियां निकलवाते हैं कि दिखाना जरा उससे पहले कौन, उससे पहले क्या कर, क्या करना, मुझसे पहले जो 4 पीढ़ी में कौन था मुझे पता ही नहीं। और सच कहना, क्या वाकई हमारी रुचि है जानने की कि मेरे दादे का दादा दादा था कौन? नो बडी वॉन्ट्स टू नो कौन था। हमें क्या, कोई होगा, होगा तो जरूर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अब जब तुम जहां पहुंच रहे हो ना ये चोटी है। अब बाबा कहता है ये वंशावली आगे नहीं बढ़ने वाली, तो चोटी पे बाबा कहता है तुम खड़े हो। इसलिए बाबा ने हमको कहा चोटी पर खड़े होके, बाबा कहता है बच्चे ये 4 युगों की फिल्म तुमको क्लियर दिख रही है, समय का चक्र कैसे फिरता है ये तुम, अरे टाइम बीतना निकल गया, किसी ने इंडिकेशन नहीं दी, 10:30 होने वाले हैं। आज गणपति यहीं बैठा रहेगा क्या? हाँ गीता बहन। मुझे कर दो। अच्छा मुझे ओम ध्यान शांति दीदी। भैया आप बता गणपति दो, समय बता ना दो। आपकी। कई बार नहीं ध्यान जाता ऊपर, हमने तो अभी देखा। कई बार नहीं हो ना तो आप माइक ऑन करके बोल भी दिया करो, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो आनंद पया मेरी माए, बाबा हमको मिल गया, इससे बड़ा आनंद और अभी कोई भी नहीं। ओम शांति।